हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, सिवाय इसके प्रावधानों के जो बोर्ड को कामिल और फाजिल जैसी उच्च डिग्री प्रदान करने की अनुमति देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ये डिग्रियां प्रदान करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या UGC अधिनियम 1956 का उल्लंघन है, जो इसे असंवैधानिक बनाता है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को खारिज किया जिसने 2004 के अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन माना था। अब जानते हैं कि यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम क्या है। यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम कानून 2004 में बनाया गया था। इसका मकसद मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना था। इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्बीय या पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य विषयों के शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं। अब जानते हैं कि मदरसा कैसे संचालित होता है। अरबी शब्द मदरसा का अर्थ है शैक्षणिक संस्थान। मदरसा प्रणाली दिल्ली सल्तनत के समय से ही अस्तित्व में है, जिसे खिलजी और तुगलक राजवंशों से संरक्षण प्राप्त है। समय के साथ ये एक अलग शिक्षा प्रणाली के रूप में विकसित हुई, जिसने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह की शिक्षा प्रदान की। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन रॉय, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों के बारे में ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि उन्होंने अपना आधारभूत ज्ञान मदरसों और उनके शिक्षकों से प्राप्त किया था, जिन्हें मौलवी के रूप में जाना जाता है। मदरसों के लिए अधिकांश धन संबंधित राज्य सरकारों से आता है। 1993 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा को एकीकृत करने की आवश्यकता को पहचाना, जिसके परिणाम स्वरूप मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 2009 की योजना बनी। पाठ्यक्रम, शिक्षा के मानक, परीक्षाओं के संचालन और शिक्षण के लिए योग्यता के संबंध में इन मदरसों को विनियमित करने के लिए 2004 का अधिनियम बनाया गया था। इसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की भी स्थापना की, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के सदस्य शामिल हैं। अधिनियम की धारा 9 के तहत बोर्ड पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने, डिग्री प्रदान करने और परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं यूपी मदरसा अधिनियम पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की तरफ। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी और विवेक चौधरी की पीठ ने कहा कि इन संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा न तो गुणवत्तापूर्ण है और न ही सार्वभौमिक प्रकृति की है, और राज्य के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या केवल किसी विशेष धर्म और उससे जुड़े दर्शन के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2004 का अधिनियम धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है और सरकार धार्मिक आधार पर शिक्षा प्रदान करके भेदभाव नहीं कर सकती। न्यायाधीशों ने आगे कहा कि सभी मदरसों में इस्लामी अध्ययन अनिवार्य है, लेकिन अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे आवश्यक आधुनिक विषयों को या तो बाहर रखा गया है या वैकल्पिक बना दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 21A के तहत राज्य के संवैधानिक दायित्व को कमजोर करता है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उच्च शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 66 के तहत आरक्षित क्षेत्र है, उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसे मामलों में कानून बनाने की क्षमता नहीं है। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मदरसों में नामांकित छात्रों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में तुरंत समायोजित किया जाए। अब देखते हैं मदरसा अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ। हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को खारिज करते हुए कि 2004 का अधिनियम धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है, मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के किसी भी कथित उल्लंघन का पता संविधान के किसी स्पष्ट प्रावधान से लगाया जाना चाहिए और इसे केवल यह कहकर अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह मूल संरचना का उल्लंघन करता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाएं अपरिभाषित अवधारणाएं हैं। ऐसी ही अवधारणाओं के उल्लंघन के लिए कानून को रद्द करने की अदालतों को अनुमति देने से हमारे संवैधानिक न्याय निर्णयन में अनिश्चितता का तत्व आएगा, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखने और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 2004 के अधिनियम को अनुच्छेद 21A के अनुरूप समझा जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना अपेक्षित मानक की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि संविधान के अनुच्छेद 28 क्लॉज 3 के अनुसार
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सार्वजनिक निधि से सहायता प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सर्वसम्मति से लिए गए फैसले में आगे कहा गया कि मदरसे धार्मिक शिक्षा देते हैं, लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे संवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के दायरे में आ जाते हैं। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि केवल यह तथ्य कि जिस शिक्षा को विनियमित किया जाना है उसमें कुछ धार्मिक शिक्षण या निर्देश शामिल हैं, किसी कानून को राज्य की विधायी क्षमता से बाहर नहीं ले जाता है। हालांकि अदालत ने 2024 अधिनियम के उन प्रावधानों को अमान्य कर दिया जो उच्च शिक्षा की डिग्री जारी करने की अनुमति देते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसी डिग्री विशेष रूप से यूजीसी अधिनियम द्वारा विनियमित होती है और इस प्रकार राज्य विधायिका की विधायी क्षमता से परे है। फिर भी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बने रहे नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ, देखते रहिए, सीखते रहिए।